ओम साई राम, जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी साई माँ का दिन है। आज इनफैक्ट हर वो माँ का दिन है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह हमारे बाबा, हमारी माँ, हमारी साई माँ हम सभी के लिए हर वो चीज़ कर जाते हैं जो इम्पॉसिबल होती है, लेकिन उनके हाथ जब वो आती है हमारी चिंता, तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ठीक उसी तरह इस धरती पर जितनी माएँ हैं, बी इट इन एनी फॉर्म, इन अ ह्यूमन फॉर्म और इन अ एनिमल फॉर्म, सारी माएँ अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर जाती हैं जो उनके सोच के भी परे होता है कभी। सो हैप्पी मदर्स डे साई माँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वुमेन, टू ऑल द वुमेन, ऑल द सुपर मॉम्स। मैंने आज एक वीडियो देखा था गौर गोपाल दास जी का, उनकी स्टोरी पे लगा हुआ था इंस्टा का। बहुत बहुत ही सुंदर था कि किस तरह मतलब मॉम्स, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो या एनिमल फॉर्म में, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड इट्स अ फैक्ट। मैं खुद एक माँ हूँ, तो आई कुड जस्ट कोरिलेट सो मच विद दैट फीलिंग। एंड हम सब की साई माँ तो हैं ही, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह साई माँ हमारा ध्यान रखते हैं। अब हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का, हर छोटी से छोटी चिंता का ध्यान रखते हैं। तो आज जो अनुभव मैं बताने आई हूँ वो है एक बहुत ही भावुक अनुभव मेरा। मैं पहली बार ज़िंदगी में किसी वृद्धाश्रम में गई 2 महीने पहले, शायद एग्जैक्ट डेट नहीं याद है मुझे, बट आज से करीबन 2 महीने पहले। मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं ये शेयर करूँगी अपना अनुभव ज़रूर, पर शायद बाबा की कृपा होती है और उनकी लीला तो अपरंपार है ही। उन्होंने आज मुझे वो प्रेरणा दी कि मैं आज अपना वो दिन का एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करूँ। वो वृद्धाश्रम में जब मैंने एंटर किया, मेरा इरादा नहीं था उस दिन जाने का, मेरा प्लान नहीं था एज इन, लेकिन आई वॉज़ विथ माई सिस्टर। मैं मेरी सिस्टर की कार में उनके साथ वापस आ रही थी घर पे। हम कहीं बाहर गए हुए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की सास। हम 5 लोग जब वापसी में थे तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हमें एक वृद्धाश्रम में जाना है, उन्हें कुछ दान करना था वहाँ पर, वो करते रहते हैं। तो मुझे पता था कि वो जाते हैं वहाँ पर। तो हम जिस एरिया में थे उसी एरिया में वो वृद्धाश्रम था। तो शी सेड, तो मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड, हम भी चलेंगे, इसी बहाने मैं भी देखूंगी वृद्धाश्रम, और मेरा बेटा जो 8 साल का है वो भी देखेगा वृद्धाश्रम, उसे भी पता चलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स ऑल्सो टू लर्न एंड सी ऑल दीज थिंग्स, टू एक्सपीरियंस। ऑर्फनेजेस हों, वृद्धाश्रम हो, हमें बच्चों को ले जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। उन्हें इस तरह से भी अनुभव मिलते हैं ज़िंदगी के इसी एज से कि क्या होता है ये सब। तो जैसे ही हम गए वहाँ पर, तो मेरी सिस्टर ने तो दान किया, उनको टॉवल्स और बेडशीट्स वो लेकर आई थी, तो वो दान किए। लेकिन साथ में उनकी जो सास थी, उनका मन था कि वो हर एक जो वहाँ पे वृद्ध हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके हाथ में 50-50 का नोट एक एक दें। तो शी वांटेड टू डू दैट, वो उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने बोला कि हम कर सकते हैं। तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा हाँ जी, ज़रूर आप कर सकती हैं। देर आर अराउंड 70 सच सीनियर सिटीजन्स जहाँ आप जाके खुद दे सकती हैं। एंड जो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हु आर अनवेल एंड नॉट इन अ कंडीशन कि आप उनके साथ कांटेक्ट में ना आए तो ज़्यादा बेटर है, आप उस एरिया में नहीं जाके आप सिर्फ जो बाकी के हैं आप उन्हें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और आंटी ने, जो मेरी सिस्टर की सास हैं, आंटी ने मेरे बेटे को बोला कि इसको, मुझे कहा कि इसको लेकर चलें, हम इसके हाथ से ही दिलवाऊंगी 50-50 रुपीज़। तो आई फेल्ट ब्लेस्ड, आई सेड हाँ क्यों नहीं आंटी। तो मेरे बेटे ने भी हर एक को बहुत खुशी खुशी दिए। आंटी ने उसको दिए 50 रुपीज़ और हर एक वो सीनियर सिटीज़न को देता गया। एंड ईच वन ऑफ देम ब्लेस्ड माई सन
एंड मेरे बच्चे के दिमाग में मन में भी बहुत सवाल थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो वो उनको देख के ये सोच में पड़ गया था कि वाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस, बिकॉज़ वो खुद से बातें कर रही थी, एक दो जो मेंटली जो डिस्टर्ब थी आंटीज़। तो वो खुद से बातें कर रही थी, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा इनको क्या हुआ है, कि वाई इज़ शी डूइंग लाइक दिस। तो मैंने उसको कहा कि बाबू ये जो है ना, ये किसी की मम्मा है, और इस मम्मा को उसके बेटे ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो यहाँ आके रही हैं। और इज़ इट राइट और रॉन्ग उन्होंने जो किया। उसने बोला रॉन्ग मम्मा, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड देन आई टोल्ड हिम कि देखो, हमें अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा करना चाहिए, वरना देखो मम्मा पापा का क्या हाल होता है कि वो इधर आते हैं और किसी के उनका अपना घर नहीं होता, और वो ओल्ड एज होम में आके रहते हैं, और जहाँ पे उनकी तबीयत भी बिगड़ी हुई रहती है। वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं। उन्होंने बताया हमें, वो जो मैनेजर थे जो हु टेक्स केयर ऑफ़ द वृद्धाश्रम, कि वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, हर मतलब हफ्ते में एक विज़िट होती है उनकी। इमरजेंसी होती है तो भी उनका मतलब सेपरेटली उनका पास में एक हॉस्पिटल भी था, जहाँ से डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ऑल्सो। एक आंटी थी वहाँ पर, जो हमारे साथ जो मेरी बहन की सास थी, उनकी पहचान वाली ही थी, मतलब वो उनकी एरिया में रहती थी पहले। तो वो आंटी ने ना जब देखा इन्हें, तो उन्होंने पहचाना, लेकिन वो आंटी ना ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। एज़ इन उनको कुछ तो प्रॉब्लम था बात करने का, सुनने का, रादर सुनने का प्रॉब्लम था, नॉट बात करने का। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। विथ एज उनका जो था हियरिंग प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो फिर भी लेकिन समहाउ शी अंडरस्टूड दैट वो मेरी बहन और उनकी सास उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आप हमारी एरिया में ही रहती थी। तो उन्होंने पहचाना, और वो बहुत खुश हुई उनको देखकर फिर जैसे ही उन्होंने पहचाना। और फिर जब आंटी ने सारे 70 जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको दे दिया, तो हम आके मैनेजर के ऑफिस में बैठे। वो आंटी वहाँ पर आई, और उन्होंने इन द मीनवाइल मेरी सिस्टर ने मुझे वो आंटी की स्टोरी बताई। उन्होंने बताया वो आंटी का खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपनी बहन और बहन के बच्चों को, जिनके फैमिली पे बहुत प्रॉब्लम आ गई थी और उनका घर छूट गया था, उन सभी को अपने साथ अपने घर पे रहलाया, इन अ वेरी रिनाउंड लोकेलिटी इन मुंबई। वहाँ पे रहलाया अपने घर पे। और क्या होता है विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, देखिए मतलब लोग कितने एहसान फरामोश हो सकते हैं, कि वो जो उनकी बहन थी, वो उनकी बहन तो गुज़र गई, बहन के बच्चों को इन्होंने अपने बच्चे मानकर जिनको अपने घर में जगह दी थी, उन बच्चों ने इनको उन घर से निकाल दिया। बोले कि अब घर छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ से निकलिए। सोचिए। और ये जो आंटी थी, जो आंटी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ सॉरी, वो आंटी बाबा को बहुत मानती हैं। तो कैसे बाबा मिलवाते हैं, और मैं वहाँ गई और बाबा ने कैसे मतलब मेरे बच्चे के हाथों से वो अच्छा काम करवाया, हर एक को दान दिलवाया। और ये आंटी हमें वहाँ मिली जो बाबा को मानती हैं, और ये आंटी को उनके बहन के बच्चों ने उनके ही घर से निकाल दिया, और आज वो यहाँ पर रह रही हैं इन दिस ओल्ड एज होम विथ अ लवली स्माइल ऑन अ फेस। 1% का भी दुख नहीं। मैं उनको देखकर इतना मतलब ये हो गई ना, भावुक हो गई, कि कैसे मतलब कोई इंसान इतना अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ इस एज में इन एन ओल्ड एज होम रह सकता है, एंड दैट टू अपने ही घर से निकाल देने पर। तो फिर वो आई हमारे पास, और उन्होंने हमें बड़े प्यार से बोला कि मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाऊंगी, आप जाना नहीं। वो चाय बना के लाई, उन्होंने चाय हमें पिलाई। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं
हम उन 70 सीनियर सिटीजन्स को हम सभी जाके दे रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स मेरे बेटे के हाथ से आंटी दिलवा रही थी 50 रुपीज़ ईच। लेकिन जब हम वो रूम्स में एक एक करके जा रहे थे तो वो एक रूम में मैंने साईं बाबा की फ़ोटो देखी। तो एक वो होता है ना कि हर जगह हमें बाबा, जहाँ बाबा चाहते हैं हमें वहाँ ले ही जाते हैं बाबा। सो बाबा वांटेड मी एंड माय फैमिली टू एक्सपीरियंस दिस, यू नो, कि वृद्धाश्रम कैसा होता है। वो एक बाबा ने हमें वो अनुभव दिया। एंड सीरियसली मैं इतना, मतलब उस दिन बहुत इमोशनल हो गई। एक हार्श रियलिटी देखी मैंने एक लाइफ की, कि किस तरह से आजकल के जनरेशन में बच्चों को अपने माँ बाप के लिए कुछ महसूस नहीं होता। तुम उन्हें वृद्धाश्रम में रख के बाद में तुम मिलने आते हो, क्योंकि वहाँ थी कुछ फैमिलीज़ जो आई थी मिलने अपने माँ बाप से। तो आई वॉज लाइक व्हाट इज़ अ पॉइंट कि तुम घर पे उनको नहीं पूछते हो और तुम बाद में वृद्धाश्रम में मिलने आ रहे हो। क्या है ये? अगर ध्यान रखना ही है, जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ध्यान बचपन से दिया है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लोगों को लगता है कि ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है करना। अरे तो इन रिटर्न तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं होता है उनका ध्यान रखना? हम क्या वेस्टर्न कल्चर के हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि हाँ, जैसे ही बच्चा 13-14 साल या मैक्सिमम 16 साल का होता है, उनको घर से खुद ही बोल देते हैं कि बाबा जाओ और तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। एंड वहाँ के बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि हमें अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना। हम वेस्टर्न कंट्री नहीं हैं, हमारे अंदर संस्कार नाम की चीज़ होती हैं। Really, I would request each one of you who is listening to this to please share it with at least 5 people in your groups, कि प्लीज़ अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। एक माँ होती है जो 9 महीने आपको अपने पेट में पालती है। You know how it is to go through that experience? Really. आप जब अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में लेकर इधर उधर भागते हैं, घर के काम करते हैं, ऑफिस जाकर आते हैं, फिर 9वें महीने में वो बच्चा जब बाहर निकलता है, उसको पाल पोस कर अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके जब उसे हम बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा होकर बच्चा अगर अपने आप को घर से बाहर निकाल दे, तो याद रखिए, अगर आप लोग ने कभी भी ऐसा एक काम किया तो इन रिटर्न आप भी जब माँ बाप बनोगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो भगवान न करे आपके साथ वैसा हो। कर्म यहीं लौट कर आता है, आज नहीं तो कल आता ही है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनकी बहुत इज़्ज़त कीजिए, उनकी बहुत सेवा कीजिए। मैं नहीं कहती कि माँ बाप हर बार सही होते हैं, लेकिन हर बार आप भी सही नहीं होते थे बचपन से। फिर भी उन्होंने आपको पाला पोसा, आपकी हर गलती पे आपको माफ़ किया। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं हो सकते बिकॉज़ जनरेशन गैप होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं होना और प्यार ख़त्म हो जाना बहुत अलग बात होती है। पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहे हैं, कल भी नहीं होंगे शायद, लेकिन हाँ, आप एक साथ प्यार से तो रह ही सकते हैं। कहीं एक दूसरे को, कभी वो मानेंगे आपकी बात, कभी आप मानो उनकी बात। एक वो संतुलन बनाना सीखिए लाइफ में, एक बैलेंस बनाइए। अगर आपके घर में आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई है, आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, तो वो बैलेंस करना सीखिए कि कैसे मैं अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के बीच में बैलेंस कर सकता हूँ। कभी आप समझिए तो कभी वो समझेंगे, और अगर आप समझेंगे ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आपके पेरेंट्स भी एडजस्ट कर ही लेंगे। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो वृद्धाश्रम जो मैं जाकर आई, उसके बाद बाबा ने एक बहुत हार्श रियलिटी दिखाई। एंड शायद आज का दिन इसलिए बाबा ने चूज़ करवाया कि मैं बोल पाऊँ, आज इतना अच्छा दिन है माँ का। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर, नॉट जस्ट योर मदर बट योर पेरेंट्स। प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। लव देम, रिस्पेक्ट देम, बी विद देम। आज के सुबह के जो संदेश में था, इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते और बाबा की सेवा करते रहेंगे, ये बोल के कि बाबा मैं आपको बहुत मानता हूँ,
बाबा मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, वो सेवा स्वीकार बाबा आधी अधूरी करेंगे या करेंगे ही नहीं। क्योंकि आप अपने रियल जो आपके धरती पे माँ बाप हैं, अगर उनकी सेवा नहीं कर पाए तो आप औरों की क्या सेवा करेंगे। तो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड सेइंग दिस, दैट प्लीज़ लव योर पेरेंट्स, प्लीज़ बी विद देम इवन दो इफ़ यू डिसअग्री विद देम। अगर किसी भी बात पे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा, कोई बात आपकी और उनकी मेल नहीं खा रही, तो भी एक सलीके से उनको सुलझाइए वो बात को, उस झगड़े को, और प्यार आपस में बना के रखिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। आप देखिए बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत बहुत होंगी। आज नहीं पूजा और उनके जाने के बाद उनको याद करके कौवे को खाना खिलाया, नो पॉइंट, नो पॉइंट। आज उन्हें खाना खिलाइए, उनकी देखभाल कीजिए। बाबा आपके इन कर्मों को देखकर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। प्लीज़ सर्कुलेट दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल। बहुत दिल से बनाया है और बाबा की ब्लेसिंग से बनाया है। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। मे वी ऑल बी अंडर हिज ब्लेसिंग्स ऑलवेज, एंड मे वी ऑल रिस्पेक्ट आवर मॉम्स, आवर पेरेंट्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।